सो यहाँ पे प्रहलाद महाराज के बारे में, जो कि ग्रैंडसन ऑफ दिति, उनके बारे में बताया जा रहा है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि he would constantly meditate on the Lord and reiterate his activities. और ट्रांसलेशन में बताया जा रहा है he will constantly be situated in transcendental ecstasy and will enter the spiritual sky after quitting this material world. जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो बहुत सारी सेवाएं होती हैं, बहुत सारे चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी जो हमारा मेन पर्पस है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, इस संस्था को ज्वाइन किए हैं, अपने माता पिता को छोड़े हैं, वो भूलना नहीं है। और वो यही है, वो क्या है जो प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। He was situated in transcendental ecstasy and will enter the spiritual sky after quitting this material world. अगर हम लोग ये जो पर्पस है या जो गोल है अगर भूल जाएं, देन हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। जब तक मटेरियल वर्ल्ड में है, पॉलिटिक्स होगी, लड़ाइयाँ होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ईगो क्लैशेस होंगे, उसका कोई अंत नहीं है। और इतने उलझ जाएंगे कि जो पर्पस के लिए हम लोग ने इस संस्था को ज्वाइन किया है वो भूल जाएंगे। तो हमें हमेशा याद रखना है कि ठीक है, जब हम संस्था में हैं, हमारी सर्विसेज में बहुत सारे चीज़ें हमें सामना करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, हर प्रकार के यहाँ पे कंडीशन सोल्स। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, टीचिंग में अलग अलग प्रकार की रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इट इज़ पॉसिबल, ये सब होने के बावजूद we can be transcendentally situated and experience transcendental ecstasy. And that is Krishna consciousness. अगर उस कॉन्शियसनेस से हम जिए, सब चीज़ों का सामना करें, इस संसार में होते हुए लिप्त ना हो, जैसे कि भगवद गीता में कमल के फूल का उदाहरण दिया गया है, तो क्या होगा? इस जीवन के अंत में जो प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, he entered the spiritual sky after quitting this material world. और अगर हम लोग भटक गए, हम लोगों ने ये जो पर्पस है उस पर ध्यान नहीं दिया और मटेरियल वर्ल्ड में ईगो क्लैशेस में, मिसअंडरस्टैंडिंग में, कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गए, तो वी वुड हैव वेस्टेड अ ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी, जो हमारे को एक बहुत ही बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है प्रभुपाद जी के द्वारा, वो हम मिस कर बैठे। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रभुपद में, अगर ये हमारे को इस स्थिति में रहना है, इस कॉन्शियसनेस में रहना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना है, और जो मुख्य पर्पस है हमारा ज्वाइन करने का, प्रभुपाद की सेवा करने का, उनके शरण में आने का, बहुत ही आसान है। वो क्या है? कॉन्स्टेंटली, निरंतर। प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं? He would constantly meditate on the Lord and reiterate his activities. और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि हमारे लिए और भी सरल हो गया है। वो क्या? कि such meditation is still more conveniently performed by chanting and hearing the holy name of the Lord.
अगर हम लोग भगवान की सेवा में लगे हैं, हमारे को ये भी मालूम है कि भगवान की सेवा, भगवान के नाम, भगवान की एक्टिविटीज, उनके जो लीलाएं हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, अद्वय आज्ञा। तभी प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई पुजारी सर्विस कर रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई मंदिर में सफाई कर रहा है, फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ये सभी सेवाएं समान हैं, क्योंकि इनमें अंतर नहीं है। भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की लीलाएं का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की दर्शन कर रहे हैं, उनको प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, सब समान है। नवविधा भक्ति हम लोग ने सुना है। सो कॉन्स्टेंटली प्रभुपाद एक जगह बताते हैं, यू रीड, इफ यू फील हंग्री ईट। सो कहने का मतलब हमारे को एक ऐसा मौका है कि 24 आवर्स we can be engaged in service of the Lord। जैसे कि एक क्लास में हमने सुना, even when we are sleeping it is also service of the Lord। वो क्यों? क्योंकि हम अपने बॉडी को रिजुनेट कर रहे हैं, ताकि with a healthy body, rejuvenated body, fresh body we can serve the Lord। अगर हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस शरीर का देखभाल कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग एक सेवा के माध्यम से कर सकते हैं। वो एक सेंस ग्रेटिफिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग जिम जाते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, तंदुरुस्त बॉडी चाहते हैं, या फिर बहुत लोग खाना खा रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं इतने। तो हर चीज अगर आप देखें, चीज वही है, लेकिन किस कॉन्शियसनेस से की जा रही है, उसका मोटिव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस मोटिव से कर रहे हैं? आप खा रहे हैं, किस मोटिव से खा रहे हैं? तो अगर हम चाहें तो हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि 24 घंटे हम भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं। 24 घंटे, ये एक मेटाफोर नहीं है, एक कॉन्शियसनेस होना, जो भी हम कर रहे हैं वो किस मोटिव से कर रहे हैं। अगर सो रहे हैं, किस मोटिव से सो रहे हैं? अगर व्यायाम कर रहे हैं, किस मोटिव से कर रहे हैं? किस कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? किसकी प्लेजर के लिए कर रहे हैं? अगर हम लोग ये भूल गए कि हम लोग का मेन पर्पस क्या है, तो एकदम बिविल्डर हो जाएगा और इतना उलझ जाएंगे कि कई बार ऐसा भी ख्याल आ सकता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। कई बार ऐसा भी ख्याल आ सकता है कि बाहर अच्छा था। सो जैसे कि प्रहलाद महाराज, ये हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, लीलाओं का जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, इसे पढ़ के हमारे को क्या पर्पस क्या है। और ऐसे नहीं कि ये बहुत महाजन थे, इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो हमारे से उम्मीद नहीं की जा रही। हमें भी इनके जो चरण कमलों को फॉलो करके जो बता रहे हैं, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने उदाहरण सेट किए हैं, उसको फॉलो करना है। ये हमारे लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने ये किताबें सिर्फ बेचने के लिए नहीं लिखी, इसको पढ़ने के लिए, और जो उसमें ज्ञान है उसको अपने जीवन में ढालने के लिए, उससे सबक लेने के लिए, उससे इंस्पिरेशन लेने के लिए, ताकि हम भी इंस्पायर हो के, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, मैं भी ऐसे करूं, मैं भी एक ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी को एक्सपीरियंस करूं। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि अगर माइंड कृष्णा पे नहीं लगा है, कृष्णा की लोटस फीट पे फोकस नहीं है, तो जरूर इट हैज नो ऑप्शन बट टू थिंक ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज। इट हैज नो ऑप्शन, देयर इज ओनली दिस और दैट, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। अगर हम कृष्णा की सेवा में नहीं लगे हैं, कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो जरूर माया की सेवा कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन नहीं है, या कृष्णा की सेवा या माया की सेवा। और जितना माया की सेवा करेंगे, उतना हम लोग ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, उतना हम इस मटेरियल वर्ल्ड में उलझ जाएंगे, एंटेंगल हो जाएंगे, मटेरियल बॉन्डेज। तभी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस मटेरियल लाइफ इज लाइक वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज। वो रेजर्स एज क्यों बोलते हैं? कि मोमेंट्स इन अटेंशन,
थोड़ा सा ध्यान भटका और हम लोग माया की सेवा, थोड़ा सा टाइम मिला, उस टाइम में हम क्या करेंगे, या तो हम ट्रांसेंडेंटल उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे या फिर मटेरियल एंटेंगलमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और ये बहुत सीमलेस होता, पता भी नहीं लगता, एक सेकंड, एक पल भर में हम लोग उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो तभी हमारे को जो मॉर्निंग का साधना है, बहुत ही प्रभुपाद जी ने हमारे को एक जो इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है। अगर हम लोग उसको किसी प्रकार अगर उसमें हम लोग लीनियंट हो जाते हैं, उसको रिजिडली फॉलो नहीं करते, तो जरूर फंस जाएंगे। जैसे हम गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजा में जो ऑथराइज प्रेयर जो हम वंदना करते हैं प्रभुपाद जी को, कि अपने शरण में लगाओ, अपनी सेवा में लगाओ, अपनी कृपा दो मुझे। एक तो है हम लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, एक तो है अपने बल पर, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करते हुए, अपने माइंड को पूरा काबू करते हुए, अपने इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल, संयम बढ़ते हुए। एक बहुत मुश्किल काम, खासकर इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस कलयुग में। अपनी शक्ति के द्वारा हम लोग इस माइंड को, और इस प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं जो माइंड है, इट इज अपरिजिता। अपरिजिता मतलब इसको राज्य करना, इसको हराना आसान नहीं है। जो इंद्रियां हैं इसको हराना, तभी तो ये भगवान शिव का, ब्रह्मा का ये उदाहरण दिए गए हैं। हम जो करने की चेष्टा कर रहे हैं वो आसान चीज नहीं है। इस कलयुग में रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना, इंद्रियों पे संयम बरतना और मन को काबू करना आसान बात नहीं है, खासकर इस कलयुग में। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत हम सक्सेस देख रहे हैं, वो सिर्फ प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा। कृपा सिद्धि और परफेक्शन अटेन्ड सिंपली बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ अ सुपीरियर पर्सन। One usually becomes liberated and perfect by executing the regulative principles set down in the Shastras. Nonetheless, many persons have achieved perfection simply by the blessings of a spiritual master or a superior. कल हम किसी से बात कर रहे थे, हमारे कम्युनिटी में वी शुड हैव वेरी नाइस वैष्णवा कल्चर, सबका रिस्पेक्ट करना, किसी की निंदा नहीं करना, हर भक्त को एक प्रभुपाद की झलक उसमें देखना कि ही इज पार्ट ऑफ प्रभुपाद्स मिशन, ही हैज सरेंडर्ड हिज लाइफ टू प्रभुपाद। मुझे कैसा मौका मिले कि मैं इस भक्त की सेवा कर सकूं, उसकी सेवा में प्रभुपाद की सेवा देखना। अगर उस भक्त को मैं दुख दे रहा हूं तो मैं प्रभुपाद को दुख, सब कनेक्शन देखना है। सब ये सब इंडिपेंडेंट नहीं है। और ये कनेक्शन कैसे हमें दिखेंगे, अगर हम लोग प्रॉपरली सिचुएटेड होंगे, हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस हो। अगर ये कनेक्शन नहीं देखेंगे तो माया के कनेक्शन देखेंगे। जैसे बताया कि दो ही प्रकार के चीजें हैं, या तो कृष्णा की सेवा या माया की सेवा। अगर प्रभुपाद की सेवा नहीं करेंगे, भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो माया कॉन्शियसनेस में रहेंगे, लड़ाइयां करेंगे, निंदा करेंगे, किसी के बारे में भला बुरा बोलेंगे। तो हम सब पे ये एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा, ये एक कर्तव्य है कि हम प्रॉपर कॉन्शियस मेंटेन करके रखें। अगर मैं अपनी कॉन्शियसनेस को, अच्छी कृष्ण कॉन्शियस मेंटेन करके रखता हूँ, इट इज अ सर्विस टू प्रभुपाद, इट इज सर्विस टू कम्युनिटी। अगर मैं माया कॉन्शियसनेस हूं, माया की सेवा में लगा हूं, तो दूसरों को भी दिखा लूंगा मैं नीचे। कोई भगवान की सेवा कर रहा है, उसको जाके कुछ बोलूंगा, उसको जाके कुछ प्रजल्पा करूंगा, उसको जाके नीचे करूंगा, उसकी किसी की निंदा करूंगा उसके सामने। सो प्रभुपाद की सेवा सिर्फ जो आपको असाइन सेवा, वो सेवा नहीं है। हर समय, हर मोमेंट वी आर डूइंग सेवा, या कृष्णा की सेवा या माया की सेवा। और ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमें अपने आप पर करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना, मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ। अगर मैं प्रजल्पा कर रहा हूं तो माया की सेवा कर रहा हूं, अगर मैं किसी की निंदा कर रहा हूं तो माया की सेवा कर रहा हूं, अगर मैं किसी भक्ति गुणगान कर रहा हूं, कुछ प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहा हूं, किसी को प्रीच कर रहा हूं, तो मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। और जब हम कृष्णा की सेवा करेंगे, प्रभुपाद की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, हमें कृपा प्राप्त होगी। और उस कृपा शक्ति के कारण, जैसे लिखा है यहाँ पर, कृपा सिद्धि प्राप्ति होगी। हमारे मन पे, हमारे इंद्रियों पे काबू करने का हमारी जो शक्ति चाहिए, जो बल चाहिए, वो हमें प्राप्त होगा। One usually becomes liberated and perfect by executing the regulative principles set down in the Shastras. Nonetheless, many persons have achieved perfection simply by blessings of spiritual master or a superior. कैसे हम भक्तों की खुशी प्राप्त कर सकें, उनको खुश कर सकें। और इसका सिम्टम क्या होगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, बिकॉज हर व्यक्ति एक ही चीज में लगा हुआ है ना, वो भी कोई भी व्यक्ति है, किस लिए आया यहाँ, भगवान की सेवा करना है, प्रभुपाद की सेवा करना है। ठीक है, तुझे चाहिए, आप लीजिए। ये मूड होना चाहिए कि आप अच्छी सेवा करें, आप अच्छे भक्त हैं, मेरे में तो भक्ति नहीं है। अगर मैं भक्ति नहीं कर सकता, एटलीस्ट थोड़ा बहुत असिस्ट कर सकता हूँ, क्यों ना करूँगा। मेरे में तो भक्ति नहीं है, मैं तो सेवा नहीं कर रहा, मैं तो माया की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जो भगवान की सेवा में लगे हैं, मैं उसको थोड़ा तो हेल्प कर सकता हूँ, एटलीस्ट इतनी तो सेवा कर सकता हूँ, उसकी रुकावट ना बनूं। कोई बाधा ना डालूं उसके रास्ते में। तो अगर ये कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हमारे कितनी सेवा का अपॉर्चुनिटी, कितने भक्त हैं, हर भक्त कोई ना कोई चीज से गुजर रहा है, उनको हेल्प कर सकते हैं, कुछ अच्छा बोल सकते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, एक समय, एक क्षण भी हमें वेस्ट नहीं करना। प्रभुपाद बताते हैं, अगर कुछ मिला तो पढ़ो, थक गए तो थोड़ा चैंट करो, और थक गए तो खाओ थोड़ा, और थक गए तो सो जाओ। एक बार की बात है, एक गांव में बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति थी, और बहुत सारे जो मंक्स हैं, बुद्धिस्ट मंक्स उस गांव में रहते थे। तो एक बार खबर आई कि कुछ राजाओं ने उस गांव पे हमला किया, और सेनाएं उस गांव की तरफ आ रही हैं, पराक्रम करेंगे और कब्जा करके इस गांव को, सारे जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं उनको भगा दिया जाएगा। तो ये खबर आई, तो सारे जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं वो गैदर हुए, और उनको डर लगा कि जैसे ही पराक्रम होगा तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे भगवान बुद्ध का जो स्टैचू था गोल्ड का बना हुआ था, सोने का बना हुआ था, 8 फीट का बहुत बड़ा स्टैचू, बहुत प्रेशियस था, बहुत ही अमूल्य था। तो उनको डर था जब ये सेना अंदर आएगी हमारे को तो भगाएंगे, सबसे पहले ये स्टैचू को लेके जाएंगे। तो जो वृद्ध लोग थे उन्होंने बैठक की, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए।
हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो उन्होंने प्लान किया कि जो ये बुद्ध का स्टैचू है इसको हम लोग पूरी मट्टी से ढक देंगे। ठीक है, तो समय कम था और सब लोगों ने मिलकर पूरा इतना 8 फीट का स्टैचू बहुत मट्टी इकट्ठी करके उसको ढक दिया। सो उन पे हमला हुआ उस गांव पे, और बहुत सारे तो भाग गए, कुछ लोग मारे गए। लेकिन जैसे उन्होंने प्लान किया, ये स्टैचू उनकी नज़र में नहीं आया क्योंकि ढका हुआ था, दूर से लगा के मट्टी का ढेर है। तो सदियां बीत गई और किसी की नज़र में ये नहीं रहा। लेकिन फिर वापस जब कुछ ऐसे समय आया, कुछ जो बुद्धिस्ट थे वहाँ पे एकत्रित होने लगे, उस गांव में बस गए दोबारा। तो एक दिन एक व्यक्ति जब इस जो मट्टी के ढेर के ऊपर से जा रहा था तो उसने देखा कुछ चमक रहा है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये तो सोने की तरह चमक रहा है, क्या है इसके अंदर। तो उसने दूसरों को जाके बताया, तो सब लोग थोड़ा आए, इकट्ठे हुए और खोदने लगे। और जब जैसे ही मट्टी निकलती रही तो देखा कि एकदम प्योर गोल्ड। तो पूरे काफी सारे लोग लगे और देखा, फाइनली उन सबको सामने क्या आया, बुद्धा का ओरिजिनल 8 फीट का सोने का स्टैचू। तो जो प्रहलाद महाराज ने यहाँ किया है और जो हमारे से उम्मीद की जा रही है और जो हमें करना है, यही चीज करनी। जो हमारी प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन। कोई हमारे को ये कॉन्शियसनेस, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, प्योर गोल्ड की तरह है। अगर ये कॉन्शियसनेस होगी तो किसी चीज का डर नहीं, ये कॉन्शियसनेस होगी तो किसी चीज, कोई एंटेंगलमेंट नहीं। कई बार ऐसे होता है, हम लोग किसी ने कुछ बोल दिया, एकदम बहुत बुरा लगा, परेशान हो गए, बहुत दिन डिस्टर्ब हो गए, सबसे इंसुलेशन, नो डिस्टर्बेंस, परेशान नहीं होना, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस। तभी यहां लिखा गया, ही वॉज सिचुएटेड इन प्योर एक्सटेसी। और सिर्फ ये पढ़ने के लिए नहीं है, प्योर एक्सटेसी, he was transcendentally situated, he experienced transcendental happiness। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए हाँ 1 घंटा मेरी पढ़ाई हो गई, ये अचीव करने के लिए, ये प्राप्त करने के लिए स्टेट को। हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुशी रहें, हम चाहते हैं कि किसी से हमारा दुख ना आए, दर्द ना महसूस करें। और ये स्टेट पॉसिबल है, ये हमारी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जहां हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की याद में है। लेकिन आज ये कॉन्शियसनेस को क्या हुआ है, पूरे मट्टी से, पूरे जो काम क्रोध मोह लोभ के जो ये सारे जो गंदगी है, इससे ढका हुआ है ये कॉन्शियसनेस। और जब माया की सेवा करते हैं तो क्या होता है, जो मट्टी है जिससे ढकी हुई है और ढक जाती है। बाहर की दुनिया में जब हम प्रीच करते हैं, किसी को बोलते हैं आप चैंट, वो नहीं कर पाते क्योंकि इतना मट्टी से ढके हुए हैं वो। मतलब अगर आप बोलें कि इट इज ब्लिसफुल, इट इज हैप्पी, उनको क्या हैप्पीनेस है यहाँ? ना तो ये खा सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, क्या हैप्पीनेस है? क्योंकि इतना ढके हुए हैं, उनको दिखता नहीं है कि इसमें वास्तव में कोई ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस है। अगर चैंट करेंगे तो हम एक ऐसी खुशी की अनुभूति कर सकते हैं जो कि आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। क्या है इसमें? चैंटिंग करके भी देख लिया, चैंट करते हैं तो नींद आती है, क्या खुशी है इसमें? क्योंकि इतना ढके हुए हैं। सो हम लोग भी थोड़ा हम्बल रहना है, हम लोग भी ढके हुए हैं। जो प्योर कॉन्शियसनेस है ये ढकी हुई है, ये कवर्ड है। तभी हम बोलते हैं कंडीशन सोल। बहुत सारी कंडीशनिंग है, काम है, क्रोध है, लोभ है,
एनवियसनेस है, किसी कोई एडवांस कर रहा है तो खुशी नहीं होती देख के, ईर्ष्या होती, जलन होती। और जब तक ये गंदगी जो हमारे उसमें ढकी होगी तो ये कृष्णा कॉन्शियस सिर्फ थ्योरी रहेगी, सिर्फ थ्योरी, पढ़ने के लिए आसान है। और ऐसा भी हो सकता है कि हाँ डेली पढ़ रहे हैं, एक संतुष्टि है कि हाँ मेरी 1 घंटे की पढ़ाई हो, लेकिन ये देखना है कि जो लिखा गया है उससे मैं कितना दूर हूं, उसके मैं उस स्टेट के करीब आ रहा हूं या और पीछे हट रहा हूं। सो जो डेली हम लोग साधना कर रहे हैं, जो डेली हम लोग अपना श्रवण कर रहे हैं, हियरिंग, चैंटिंग, जो भी भक्ति प्रॉस कर रहे हैं, ये जो सारी जो हमारी कॉन्शियसनेस को ढकी हुई है, इस सबको निकालना है। चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावा। चेतो दर्पण मार्जन, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि दर्पण पर अगर शीशे पे अगर धूल जमी हो तो आप देख नहीं सकते, अगर आप शीशे के सामने आएंगे तो आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे। तो इसी प्रकार अगर हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना में ये सब काम, क्रोध, लोभ से लिप्त हैं, तो मैं एक आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, दैट इज माई कॉन्शियस, ये सब दिखेगा नहीं, इस सब की अनुभूति नहीं होगी। किसकी अनुभूति होगी? अरे मैं सीनियर डिवोटी हूँ, 10 साल हो गए मुझे मूवमेंट में, इस चीज की अनुभूति होगी। जो शास्त्र में बताई गई है, कृष्णदास कविराज बोल रहे कि मैं भक्त नहीं हूं, जगाए मदाए से भी गिरा हूं, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वो अनुभव करने के लिए। और सही बात यह है कि अगर वास्तव में कोई एडवांस हो रहा है तो वो सोचेगा ऐसे, उसको ये फील होगा कि अभी राधा रानी गोपीज बोलते हमें तो भक्ति नहीं है, हमारे में भक्ति नहीं है। The more a living entity is purified by devotional service, the more he comes in direct contact with the Supreme Personality of Godhead. और इस दुनिया में एक रूल है, जो अमीर है वो और अमीर बनता है, और जो गरीब है और गरीब बनेगा। अगर आप देखें, कोई अमीर आदमी है, ऑलरेडी उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बैंक में काफ़ी पैसा है, तो दूसरा बिजनेस खोलता है, उसमें इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं, पैसा बहुत है उसके पास, बैंक लोन देने के लिए रेडी है, आसानी से पैसा मिल जाता है, और क्योंकि कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, उसका अच्छा मार्केट में नाम है, दूसरा बिजनेस भी अच्छे से चलता है। और जो ऑलरेडी उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, ऑलरेडी उसके पास पैसे नहीं है, वो बैंक के पास जाएगा पैसे लेने के लिए, बैंक भी ना करेगा, नहीं आपका बैंक बैलेंस शीट अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, क्यों देंगे आपको, क्या गारंटी हमारे को पैसा वापस मिलेगा। तो उसी प्रकार रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअर। एक हम लोगों ने एक पोस्टर भी बनाया, डाउनवर्ड स्पाइरल और अपवर्ड स्पाइरल। हमें इस चीज का ध्यान रखना, अगर हम लोग नीचे डाउनवर्ड स्पाइरल में किसी प्रकार भी आ गए, ये ना तेना प्रकार ना मना कृष्णा निवेश है, किसी प्रकार भी अगर डाउनवर्ड स्पाइरल में आ गए तो खिंचते जाएंगे भंवर की तरह। किसी तरह हम लोग की कॉन्शियसनेस ढक गई तो क्या होगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब प्रभाव आएगा इसका, और जो भी हमारी गुड फीलिंग्स हैं, चैंटिंग करने का, रीडिंग करने का, जो भी थोड़ा बहुत हमारे को इंटरेस्ट है, वो भी चला जाएगा। और फिर क्या होगा? प्रजल्पा। क्या होगा? यहाँ पे ये गलत है, वो गलत है, फॉल्ट फाइंडिंग। और बिकॉज वो करने लगेंगे तो जो थोड़ी बहुत भी भक्ति थी, थोड़ा बहुत भी जो हमारे को दिख रहा था प्योर कॉन्शियसनेस, वो सब मिट्टी में। रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअर। तो ऑलरेडी भक्ति नहीं है, ऑलरेडी माया में है, और माया में जाएंगे, और दूसरों को भी खींचेंगे नीचे। और जो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है, अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से साधना कर रहा है, वो अव्यर्थ कालत्व, हर समय किसी ना किसी चीज में भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसको टेस्ट आएगा,
वो टेस्ट आएगा और करेगा और चैंटिंग कर, he becomes richer। तो हमेशा थोड़ा सा एटलीस्ट मिनिमम ये इंट्रोस्पेक्शन करना है, मैं अपवर्ड स्पाइरल में हूँ या डाउनवर्ड स्पाइरल में। एटलीस्ट एक चीज का हमें थोड़ा बहुत सारी चीज माइन्यूट इंट्रोस्पेक्शन है, मैं माया में हूँ नहीं हूँ, एक बहुत बड़ी एक फाइन चीज है। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, पुजारी जो एक ऑल्टर में है, भगवान के डीटीज के सामने खड़ा है, आरती कर रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ और भी चल सकता है, क्योंकि माइंड ऐसा है। तो हमें मिनिमम एक ये चीज का देखना है कि मैं अभी कौन से स्पाइरल में, अगर नेगेटिव स्पाइरल में किसी तरह फंस गए, व्हाट एवर रीजन होता है ना, रेजर्स एज मोमेंट्स इन अटेंशन, नेगेटिव स्पाइरल स्टार्ट हो गया, तो तुरंत हमारे को एटलीस्ट किसी ना करके चैंटिंग करके, रीडिंग करके, हियरिंग करके, कुछ भी करके थोड़ा पॉजिटिव स्पाइरल। एक भिखारी था, भीख मांग रहा था, पूरा दिन भर भीख मांगता था, और लोग कुछ देते थे पैसे, कुछ मिलता था, उसका जो भी जिंदगी ऐसे चल रही थी। और बहुत बार ऐसा होता था कि 3 घंटे हो गए, 4 घंटे, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो हार ना मानते हुए, हंसते हुए, जितना भी है भीख मांगता था। तो एक व्यक्ति दूर से उस भिखारी को देख रहा था, उससे काफी प्रभावित हुआ कि घंटे हो जाते हैं, किसी ने कुछ भी एक सिक्का भी नहीं डाला, कुछ पैसे भी नहीं दिया, फिर भी मांगते जा रहा है, हार नहीं मान रहा। तो उस पर दया आके उसने अपने जेब से एक बॉक्स निकाला छोटा सा और उसको दे दिया। अब हर व्यक्ति की एक वोकैबुलरी होती है कि क्या बहुमूल्य है, क्या बहुमूल्य नहीं है। जैसे मान लीजिए भक्तों की वोकैबुलरी में बहुमूल्य क्या है, कृष्णा भक्ति बहुमूल्य, चैंटिंग में टेस्ट बहुमूल्य है। बाहर के व्यक्तियों के वोकैबुलरी में मर्सिडीज बहुमूल्य है, बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए बहुमूल्य है, बहुत बड़ी बात। तो अब उस भिखारी की एक वोकैबुलरी थी, वो क्या थी, 10 रुपए का नोट किसी दिन मिल जाए तो उसका जीवन सफल, उसका दिन सफल। ₹100 उसने कभी देखे नहीं, कोई किसी दिन 10 पैसे देता, कोई 15 पैसे, कोई 25 पैसे देता। तो अब ये बॉक्स का क्या करे, वो क्या वैल्यू है बॉक्स का। कोई 5 रुपए दे तो बहुत खुश हो जाए, तो उसने बॉक्स लिया, साइड पे रखते अपनी झोली में, और अपना जो उसका बिजनेस था, जो दिनचर्या था, वो करता रहा। साल बीत गए। अब ऐसा वक्त आया कि अब वो काफी वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, यहाँ तक कि चल के आकर उस जगह पर पहुंचना जहाँ पे वो बैठ के भीख मांगता, वो भी कठिन हो गया, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो उसको चिंता होने लगी कि अभी तक तो दिन भर कुछ ना कुछ पैसे बन जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे, तो उससे कारण मैं एटलीस्ट चावल दाल जो भी खाने का होता था वो तो इकट्ठा कर लेता था। अब कैसे हो? तो एक तो शरीर की तरफ दिक्कत, दूसरा मन से निराशा, अब कैसे चलेगा, तो सेविंग तो है नहीं। तो उसने अपने झोली में जो पहले फटे हुए नोट मिले या कुछ भी, जो भी था उसके पास, देखने लगा क्या है उसके पास, कितना है, कितने दिन गुजारा किया जा सकता है, कितनी सेविंग्स है। तो उसको ये डब्बी मिली जो कि कुछ सालों पहले एक आदमी ने दी थी। तो उसने डब्बी खोली
डब्बी में क्या था? हीरा, डायमंड। थोड़ा बहुत उसको समझ लगा कि ये कुछ अलग ही चीज है, क्योंकि वोकैबुलरी में डायमंड नहीं है, 10 रुपए का नोट ही है वोकैबुलरी। तो वो एक ज्वेलर के पास गया, उसको बोला ये क्या चीज है और इसकी क्या कीमत है? कर आके 2-3 जगह उन्होंने दिखाया, पता लगा कि तो हीरा है, और इस हीरे के लिए तो लाखों रुपए मिलेंगे उसको। तो उसकी जो सारी समस्या थी, वो दिन के 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए इकट्ठे करता, तो खत्म। हमारी झोली में भी हीरा है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं, हमें समझ नहीं। हम 4 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए इसके पीछे भाग रहे। प्रहलाद महाराज को कदर है, उनको हीरे की कदर है, और हीरे की तरह उसको यूज करना। He has opportunity to be transcendentally situated, and he is transcendentally situated. उसको तड़पाया गया, मारा गया, वो क्या, लेकिन असर नहीं कुछ, खुश, हैप्पी, blissful, dependent on God. This is हीरा। भगवद गीता बोला है, यस्मिन् गुरु नापि विचाल्यते, क्या वो श्लोक, गुरु नापि विचाल्यते, यस्मिन् स्थितो न गुरु नापि विचाल्यते। एक ऐसी स्थिति में हम पहुंच सकते हैं, एक ऐसी जगह पे हम स्थित हो सकते हैं कि गुरु नापि विचाल्यते, मतलब बड़ी सी बड़ी कठिनाइयां आई, बड़े से बड़े लोगों ने क्या कुछ बोल दिया, कितना क्रिटिसाइज कर लिया, कितना कुछ हो गया, कितने लांछन लग गए हमारे पे, लेकिन गुरु नापि विचाल्यते, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, अपनी सेवा से विचलित नहीं होंगे। ये है हीरा, दिस इज व्हाट वी कैन गेट। लेकिन हमने झोली में रख के हम लोग भीख मांगे, 2 रुपए, 1 रुपए। So this hira is what Prabhupada has given us. This hira is what can make us transcendentally rich. वो ट्रांसेंडेंटल रिचनेस के पीछे भागना है हमारे को। वो ट्रांसेंडेंटल रिच नहीं हुए तो डेफिनेटली सूनर और लेटर हम बिविल्डर हो जाएंगे। और ट्रांसेंडेंटल रिच बहुत मुश्किल नहीं है। अव्यर्थ कालत्वम, एक समय भी, एक मोमेंट भी हमारे को व्यर्थ गवाना नहीं है। चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है, भगवान का प्रसाद करना है, सेवा करनी है, भक्तों का संग करना है। अगर ये करेंगे तो जो प्रहलाद के साथ हुआ वही हमारे साथ होगा। वो क्या? He was situated in transcendent ecstasy and entered the spiritual sky after quitting this material world. This is the highest perfection. भगवान की सेवा इस जन्म में की, और जब ये शरीर छोड़ा तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवान की जो परम धाम में शाश्वत सेवा है उसमें लग गए। So we'll stop here. Anyone has any question? Anything you'd like to ask? Yes. Yeah, you can. I'll repeat the question. Aboli.
सबसे पहले हमारे को बोलते हैं दूसरों की, जब हम फ्लाइट में भी जाते हैं क्या अनाउंसमेंट होता है? नकाब ऊपर से गिरेगा, दूसरों की हेल्प करने से पहले नकाब अपना पहले पहन ले, राइट? सो सबसे पहले हमारे को जो मेन थिंग है, वी शुड बी एक चीज हमारे को याद रखनी है, वी कैनॉट कंट्रोल द वर्ल्ड बियॉन्ड अ पॉइंट, हम लिमिटेड हैं, बट वन थिंग विथ मर्सी ऑफ लॉर्ड वी कैन कंट्रोल, व्हाट इज दैट? आवर कॉन्शियसनेस. That's why Bhakti Siddhanta says, look within, amend yourself rather than looking into the shortcomings of others. Now, थोड़ा सा हमारे को ये पूछना है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरा एंथुजियाज्म अफेक्ट हो रहा है इसके कारण, क्योंकि दूसरा भक्त एक ऐसे गलत वे में मेरे से डील कर रहा है, ये हो रहा है, मुझे बहुत दुख लगता है, मैं परेशान हो जाता हूँ. ये समझना है एट अ व्यावहारिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैसे डील करना, वो थोड़ा साइड पे रखो. मैं ये नहीं बोल रहा कि एनीबॉडी कैन कम स्टैम्प ऑन अस एंड बोले नहीं नहीं आई हैव टू बी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस, ये नहीं. व्यवहारिक लेवल अभी मैं तो उसको थोड़ा पार्क कर रहा हूँ, साइड पे रख रहा हूँ. अगर मैं परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ और मेरा पूरा एंथुजियाज्म वो हो रहा है, तो हमें ये समझना है इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. क्योंकि भगवद गीता में बताया है कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, गुरु नाम भी विचार लेते, बड़ी सी बड़ी कठिनाइयां आएंगी लेकिन हम विचलित नहीं होंगे. ये हमें सबको करना है. कोई कुछ भी बोल ले, हमारे को रोक दे, मार दे, कुछ भी कर ले, अगर हम बिल्कुल डिस्टर्ब होके सोच रहे हैं क्या है ये, ऐसे कैसे है, ये कैसे है, और एकदम निराश हो जाए एकदम, तो हमें सबसे पहले जो वो करना है, टुडे आई एम नॉट हैप्पी, टुडे आई एम डिस्टर्ब, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. मैं ये नहीं बोल रहा कि जो उसने किया वो सही किया, मैं ये नहीं बोल रहा. सो सबसे पहले हमें उस पे काम करना है. आज उसने गलती की, कल को दूसरा गलती करेगा, कितने लोगों को हम कंट्रोल करेंगे? आज उसके कारण प्रॉब्लम है, कल को दूसरे के कारण प्रॉब्लम आएगी. तो सबसे पहले हमारे को अपने कॉन्शियसनेस पे काम करना, अपनी चेतना पे काम करना. वो एक स्टोरी थी जिसमें पेंट द वर्ल्ड ग्रीन. एक व्यक्ति था, उसकी आंखें से पानी आता था, तो किसी संत महात्मा ने बताया कि आप जो भी चीज देखो हरी देखो. उसने पूरा अपना घर पेंट कर दिया ग्रीन, सब कुछ ग्रीन, जो उसके नौकर चाकर सारे, उनके कपड़े ग्रीन, क्रॉकरी ग्रीन, पंखे ग्रीन, माइक ग्रीन. तो जब संत महात्मा आए, ये क्या किया आपने? बोलते आपने तो बोला था सब कुछ हरी देखने, हर चीज हरी देखने. बेवकूफ, अरे हरे चश्मा पहन लेते. तो एक तो है पूरा विश्व को ग्रीन पेंट कर दो, तब आप सुखी रहोगे, दैट इज ऑप्शन 1. दूसरा आप क्या करोगे? हरा चश्मा पहन. कौन सा आसान है? या तो हम हर व्यक्ति को कंट्रोल कर ले ताकि ना तो हमारे बारे में बुरा बोले, ना तो मेरी सेवा में रुकावट डाले, वो जैसा मैं चाहता हूं वैसा बिहेव करे, जो मैं चाहता हूं उस प्रकार वो माने मेरी बात, तब मैं खुश होऊंगा. ये भी है तरीका खुश होने का. और दूसरा तरीका क्या है? irrespective of circumstance I am happy. That is called transcendental happiness. जो प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, उस पे काम करना है. While at a व्यवहारिक लेवल we try our best, जितना हो सके हम
सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करें जितना हो सके। प्रहलाद महाराज, उसको पॉइजन दिया गया, उसको मारा गया, उसको गड्ढे में डाला गया, उसको सांप वो कटवाए गए। तो हमारा जो मेन जो हमें अचीव करना है वो पूरे सर्कमस्टांसेस को स्मूथ करके एकदम इजी गोइंग लाइफ करनी है, ताकि कोई हमारे को बोले ना गलत, कोई हमारे को, वो इम्पॉसिबल। हमें अपने चेतना पे, कैसे मैं ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड हूँ, कैसे मैं कृष्णा कॉन्शियस हूँ। और एट व्यवहारिक लेवल कोई गलत कर रहा है तो एक भक्तों का थोड़ा संग लेके, भक्तों से पूछ के मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए, उसको मारना चाहिए, अगर मारना चाहिए तो मारो, वो भी भगवत गीता में है, मारना है, जब लड़ाई करनी है तो लड़ाई करो। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल निराश होके, दुखी होके, पूरा सोच रहे हैं क्या कहाँ फंस गया। समझ में क्या? वी वर्क ऑन आवर कॉन्शियसनेस, वी आर नाइसली सिचुएटेड, और उस सिचुएशन, उस कॉन्शियस में लेके अब इस स्थिति में भगवान की सेवा क्या है, भगवान को क्या प्लीज करे, प्रभुपाद को क्या प्लीज, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डांटना चाहिए, मारना चाहिए, उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, उसको जाके समझाना चाहिए, जो भी करना चाहिए थोड़ा सा भक्तों का संग लेके, उनसे राय लेके करना चाहिए। लेकिन मैं खुश तभी होऊंगा जब सब कुछ सही होगा, सारे सिस्टम सही होंगे, कोई मेरे पे वो लांछन नहीं लगेगा, कोई मेरे कमेंट नहीं करेगा, जो मैं करना चाहता हूँ वैसा होना होगा, वो मुश्किल। Is it okay? So we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।